कुछ युवा साथियों ने फोन किया कि भाई साहब जैसे आपने फेसबुक पे डाला कि मैं बाहर जा रहा हूं, उसके बाद हमारे गांव में पुलिस आ गई, नोटिस चिपकाने लग गई, डिप्टी ढूंढ रहा है। लेकिन हम तो माधोपुर के जिले को ही छोड़ गए, हम तो इंद्रगढ़ बूंदी की तरफ है, हम तो पुलिस के डर के मारे उधर आपका स्वागत करने नहीं आ सकते। जो लोग मेरे प्रचार में जाते थे, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो लोग भी चुपके से आए, मेरी गाड़ी में मिठाई रखवाई, नमकीन रखवाए कि भाई साहब नाश्ता कर लेना, हम भी आपका स्वागत करना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं। लेकिन गलती से किसी ने फोटो खींच लिया तो हमारी सरपंचाई चली जाएगी, हमारी जांच हो जाएगी, हमें दुख पाना पड़ेगा। इस कृपा करके इसी मिठाई को सम्मान मिलने में स्वागत खाद डालकर इस नरेश मीणा नाम के पौधे को सुखा देने का प्रयास कर रहे हैं, इस नरेश मीणा को मार देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब मैं अमित शाह का वीडियो ऑडियो वायरल कर सकता हूँ, जब नरेश मीणा के हमारे प्रमोद जैन भाया ओम बिरला को नींद नहीं आ रही, राजस्थान की राजनीति में केवल 2-3 नेताओं से डरता हूँ और उनसे डरता नहीं हूँ। लेकिन नरेश मीणा तुम्हारा सम्मान इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारे वर्ग, तुम्हारे समाज, बहुत बड़ा तबका तुम्हारा सम्मान दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। इस चक्कर में मत रहना, भूल मत जाना, मैं जसकोर मीणा नहीं हूँ, मैं नमोनारायण मीणा नहीं हूँ, मैं रमेश मीणा नहीं हूँ जो मेरी बेइज्जती करा दोगे या मेरा रास्ता रोक दोगे। जितना तुम मेरा रास्ता रोकोगे, जितना तुम मुझे रोकोगे, जितना रास्ता रोकोगे, जैसे नदी का पानी रुक नहीं सकता, वैसे नरेश मीणा को तुम राजनीति में काम करने से, जनता की सेवा करने से रोक नहीं सकते। राजस्थान का सबसे बड़ा न्याय देवता, न्याय दिलाने वाला देवता, जो मसीहा, जो नकली खाद के नाम पर न्याय दिलाने का पालन करता है, वो किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है, वो तुम्हारे दौर जैसी विधानसभा का है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद भारजा कांच की झोपड़ी, एक की झोपड़ी, देवरी गांव के गुजर समाज के पंच पटेल और आसपास से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यारी माताओं, आप सबके चरणों में मेरा ढोक। युवा साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, आप सब मेरा राम राम, आप सबको भी मेरा प्यार। आज भारजा गांव में दूसरी बार कार्यक्रम में आया हूं। पहली बार एक क्रिकेट की ट्रॉफी युवा साथियों ने की थी, तब भी युवा साथियों ने मुझे बुलाया, स्वागत किया। उस समय भी आपके गांव के बॉर्डर से खुली जीप में बिठा के डीजे के साथ मेरा जोरदार स्वागत किया था। शायद उस समय सत्ता कांग्रेस की थी और आज सत्ता बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है। और आज भी जिस तरह से इस कार्यक्रम में आपने भारजा गांव में बॉर्डर से लेकर जैसे दूल्हे का गांव में स्वागत होता है, उसी रूप में आज आपने अपने बेटे को घोड़ी पर बिठाकर डीजे के साथ, पटाखों के साथ, मालाओं, फूलों के साथ स्वागत करके अपने गांव तक लाए, मुझे इस मंच पे सम्मान दिया। उसके लिए मैं भारजा और आसपास के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। किसी भी कार्यक्रम में जब भाग लेने जाते हैं तब लोग उम्मीद भी करते हैं और सुनना भी चाहते हैं। ऐसे में सोचते रहते हैं कि कार्यक्रम में जा रहा हूं, क्या ऐसा बोलूं, क्या बात रखूं जो लोगों के मन में बात जमे। तो जब बाहर जा रहा था तब भी सोच रहा था कि मन में कोई ऐसा विचार नहीं है, इसलिए केवल जो स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, उसके लिए भारजा का धन्यवाद ज्ञापित कर दूंगा और उनका आशीर्वाद ले लूंगा, इतना ही मन में था। लेकिन
लेकिन जैसे ही मैं इस माधोपुर विधानसभा की वोटर से इस विधानसभा में घुसा, मेरे पास फोन आने लगे। कुछ युवा साथियों ने फोन किया कि भाई साहब, जैसे आपने फेसबुक पे डाला कि मैं बाहर जा रहा हूं, उसके बाद हमारे गांव में पुलिस आ गई, नोटिस चिपकाने लग गई, डिप्टी ढूंढ रहा है, तो हमें माफ करना, हम 4-5 गाड़ी के साथ आपका स्वागत करने आते, लेकिन हम तो माधोपुर के जिले को ही छोड़ गए, हम तो इंद्रगढ़ बूंदी की तरफ है, हम तो पुलिस के डर के मारे उधर आपका स्वागत करने नहीं आ सकते। मैंने देखा, फिर मैं सवाई माधोपुर आया। जो लोग मेरे प्रचार में जाते थे, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो लोग भी चुपके से आए, चुपके से आए, मेरी गाड़ी रुकवाई, मेरी गाड़ी में मिठाई रखवाई, नमकीन रखवाई कि भाई साहब नाश्ता कर लेना, हम भी आपका स्वागत करना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं। लेकिन गलती से किसी ने फोटो खींच लिया तो हमारी सरपंचाई चली जाएगी, हमारी जांच हो जाएगी, हमें दुख पाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इसी मिठाई को सम्मान मिल लेना, स्वागत मान लेना। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, आज शौर्य के प्रतीक, आज शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। उस शौर्य के महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है जिसके त्याग और बलिदान को अपना आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलकर नरेश मीणा अपने समाज की तो सेवा करना ही चाहता है, अपने समाज के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के साथ साथ किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सर्व समाज के अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। वो नरेश मीणा जो जनता के लिए बढ़ते हुए पौधे खाद डालकर इस नरेश मीणा नाम के पौधे को सुखा देने का प्रयास कर रहे हैं, इस नरेश मीणा को मार देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जब मैं अमित शाह का वीडियो ऑडियो वायरल कर सकता हूं, जब नरेश मीणा के हमारे प्रमोद जैन भाया ओम बिरला को नींद नहीं आ रही, प्रमोद जैन भाया ओम बिरला की बीपी बढ़ रही है, बीपी बढ़ रही है, तब मैं कहता हूं कि राजस्थान की राजनीति में केवल 2-3 नेताओं से डरता हूं और उनसे डरता नहीं हूं। डरना तो दिमाग में है ही नहीं, ऐसी माँ से पैदा हुआ, चाहे घर में पैदा हुआ, तो डर नाम की तो कोई चीज नरेश मीणा के जेल में नहीं है। लेकिन नरेश मीणा तुम्हारा सम्मान इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारे वर्ग, तुम्हारे समाज, बहुत बड़ा तबका तुम्हारा सम्मान दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। इस चक्कर में मत रहना, भूल मत जाना, मैं जसकोर मीणा नहीं हूं, मैं नमोनारायण मीणा नहीं हूं, मैं रमेश मीणा नहीं हूं जो मेरी बेइज्जती करा दोगे या मेरा रास्ता रोक लोगे। जितना तुम मेरा रास्ता रोकोगे, जितना तुम मुझे रोकोगे, जितना रास्ता रोकोगे, जैसे नदी का पानी रुक नहीं सकता, वैसे नरेश मीणा को तुम राजनीति में काम करने से, जनता की सेवा करने से रोक नहीं सकते। जनता की सेवा करने से तुम रोक नहीं सकते। मैं बाहर जा वालों, मैं आसपास के खाट के लोगों आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी माता बहनों मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ 3 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का विधायक था, यहाँ कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का विधायक था, वो तुम्हारा भी नहीं था शायद तुमने वोट भी उसको कम दिए हो। लेकिन उस समय भारजा में कितने डंपर रेत के चल रहे थे, कितनी ट्रोलियां रेत की चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का राज है। और राज में कैसा, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा न्याय देवता, न्याय दिलाने वाला देवता, जो मसीहा, जो लोगों खाद की चेकिंग करा के किसानों को जो नकली खाद के नाम पर न्याय दिलाने का प्रबंधन करता है, वो किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है, वो तुम्हारा दौर ऐसी विधानसभा का है जिसने पूरे राजस्थान की जनता उससे न्याय की उम्मीद करती है। लेकिन मुझे पता चलता है, अरे कि तो ये लोग सोच रहे थे अब हमारा एमएलए बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, गृह मंत्री बन जाएगा,
नहीं बना, गृह मंत्री नहीं बना, डिप्टी सीएम नहीं बना, लेकिन कम से कम तुम तो सौभाग्यशाली थे। हम तो सोच रहे थे कि मीणा समाज में राजस्थान में केवल एक ही व्यक्ति को बीजेपी ने मंत्री बनाने का मौका दिया, वो मौका तुम्हारे विधानसभा से दिया। तो हम सोचते थे कि माधोपुर विधानसभा के लोगों की पांचों उंगलियां घी में रहेगी, पांचों उंगलियां घी में रहेगी, जिनकी टोलियां चल रही थी वो सोच रहे थे। अब तक तो हम टोली में बकरी बेच रहे थे, लेकिन अब सत्ता हमारे हाथ में, विधायक हमारा है, मंत्री हमारा है, तो हम अब टोलियों को बेच के डंप पर ले लेंगे। जिस टोली से 5,000 कमा रहे थे, उस डंप पर से 20,000 कमाएंगे, 25,000 कमाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जैसे अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होता था। अरे अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होता था। जब जनता कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, जनता कोई धार्मिक कार्यक्रम करे, उसमें पुलिस नहीं आती थी। पुलिस आती थी, पुलिस आती थी, पुलिस आती थी जब कोई धरना करे, आंदोलन करे। नरेश तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, वो भी एक पूरे गांव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जा रहा है, उसमें भी तुम पुलिस भेज रहे हो। अरे तुम तो अंग्रेजों से भी ज्यादा निकम्मे हो, दादा बुरे हो मेरे भाइयों। तुम कैसे जनता का भरोसा करोगे? मेरे न्याय के दिल मैं भी आया हूं मैं आया हूं। अभी बीच में आ रहा था, एक लड़का मेरे पास आके रोने लग गया। एक लड़का मेरे पास आने रोने लग गया। अलीगढ़ का लड़का था, अलीगढ़ उनियारा का। उसने कहा भाई साहब परसों के दिन पूरी पुलिस थानेदार 2 जीपें लेकर मेरे घर में घुस गई। पुलिस मेरे घर में घुस गई, मेरी माँ को मारा। मेरी जो छोटे भाई की पत्नी है, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, उसके पुलिस के सिपाहियों ने, थानेदारों ने लातें मारी। शाम को मेरे माँ बाप को पुलिस के थाने में ले गए। थानों में मेरे घर वालों के पट्टे दिए और पट्टे दे के ये कहा, उन्होंने कहा, उस माँ ने कहा कि मेरा क्या दोष है कि तेरा दोस्त कोई पिपरिंग का काम करता है, कोई उल्टे सुल्टे काम करता है, उसके चक्कर में तुम्हें दंड दे रहे हैं। तो उस माँ ने कहा कि तो अगर मेरा छोरा गलत काम कर रहा, मेरा बेटा गलत काम, वो बेटा 3 महीने मेरे साथ डॉक जेल में रहा था, अगर वो बेटा गलत काम कर रहा है तो उसको चाहे फांसी पर लटका दो। लेकिन इस बूढ़ी माँ की क्या गलती है? लेकिन पुलिस ने नहीं मारा। और आज हालत ये हो गई कि अभी वो कोर्ट में गई है, कोर्ट से इस्तीफा हुआ है, कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसके बाद अभी टोंक में, उनियारा में, टोंक में वो माता बहने अपना मेडिकल करवा रही है। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं इस कार्यक्रम भाजपा से निकल के सीधा अलीगढ़ आऊंगा, उन परिवार वालों से मिलूंगा और पुलिस से कह देना चाहता हूँ, ये मत भूलो कि दोबारा समझौता नहीं हो सकता। ये मत भूलो कि दोबारा समझौता नहीं होगा। मैं अभी अलीगढ़ जाऊंगा और जल्दी उसकी घोषणा करूंगा और उस थानेदार का, उस सिपाहियों का ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी में किसी डिप्टी की, थानेदार की, किसी सिपाही की, किसी निर्दोष के घर में घुसने की औकात नहीं होगी। ऐसा इलाज तुम्हारा बेटा करेगा। मैं जब कोई क्रांति की बात करता हूँ, मैं जब गर्मी की बात करता हूँ, तब मेरे समाज के लोग, मेरे चाहने वाले लोग कहते हैं, नरेश शांति बनाए रख, धैर्य बनाए रख, नरेश शांति बनाए रख, धैर्य बनाए रख। उनके बीच में एक भावना रहती है, उनका मन रहता है कि हमारे बेटे को बार बार जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। उनका मन रहता है जब नरेश जेल के भीतर जाता है, थाने के अंदर बंद होता है, तो हजारों माताएं रोती, हजारों लोग रोते हैं कि हमारा बेटा जेल के पीछे पड़ा है। इसलिए वो मेरे से शांति की अपील करते हैं, धैर्य की अपील करते हैं। लेकिन मेरे पंच पटेलों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बताओ उस माँ के साथ जो चोट पुलिस ने करी, उसके बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी? अगर ऐसे मामले में भी नरेश की आंखों में गुस्सा नहीं आए, नरेश का खून उबाल नहीं मांगे, तो फिर किस मामले में काम आऊंगा? इस मामले में तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए काम आऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, बिना वजह कभी गुस्सा मेरे अंदर नहीं आता। लेकिन अभी कह रहा था, हमारे जो गीत ढांचा गा रहे थे, विष्णु भाई साहब ने गीत ढांचा वालों ने अभी एक गीत गाया, थारा दोनों जोड़ू हाथ डोंगरी बांध बचा ली जोरे, थारा दोनों जोड़ू हाथ डोंगरी बांध बचा ली जोरे। अरे मैं जानता हूं, मेरे को पता है
इस तरह से मेरी माता बहनों के अंदर गुस्सा है। हर कोई आदमी कुछ तरह से गुस्सा जाहिर करता है डोंगरी बांध को बचाने के लिए, लेकिन नरेश मीणा टोंक जेल से निकलने के बाद किसी के बिना कहे, किसी के बिना आदेश की पालना किए, सबसे पहले मैं उस गांव में डोंगरी में जाके आया हूँ। डोंगरी में जाके आया, उनकी वेदना सुन के आया हूँ। पूरी बाड़ी में जाकर उनके बीच में बैठकर उनकी वेदना सुन के आया हूँ। लेकिन दुख हुआ जब मैं उनके बिना पूछे उनके बीच में चला गया तो डोंगरी बांध में एक कमेटी बनी हुई है। एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी वालों ने उन गांव वालों को बुलाया, जिनके घर में ने खाना खाया, उन खाना खाने वाले जिन्होंने खाना खिलाया उनको बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए कि बिना पूछे तुमने नरेश मीणा को कैसे बुला लिया। उनको जवाब देना पड़ा कि हमने नहीं बुलाया, तो बिना बुलाए आ गए थे और मैं वो था जो बिना बुलाए, जब मुझे लगा कि उन क्षेत्र गाँव की लड़ाई में मेरे को भी शामिल होना चाहिए तो बिना नुका भी मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ, तो आम जन की तरह मैं भी उसमें गया था। और उसके बाद जब दूसरी महापंचायत हुई, चकेरी में महापंचायत हुई, तब आपका बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। आपको पता किस तरह से मैं 15 दिन तक बच्चों की भूख न्याय दिलाने के लिए भूखा पड़ा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा। और उसके बाद जोड़ली में महापंचायत हुई, जोड़ली में आपका बेटा गया, जोड़ली में बेटा गया और जोड़ली का तमाशा भी आपने देखा होगा, वो भी आपने देखा होगा, वो नजारा भी आपने देखा होगा जोड़ली में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोग जो इस डोंगरी बांध को बंदवाना चाहते हैं, उन लोगों ने मंच झगड़ा कराने का प्रयास किया, मंच पर लाटा भाटा कराने का प्रयास किया, 2 एमएलए के चक्कर में पूरे आंदोलन को तबाह करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने जिस तरह से जैसे हाथा चोरी करके उस मामले को सुलझाया ताकि ये आंदोलन खत्म नहीं हो। लेकिन मेरे पंच पटेलों, मेरी माताओं बहनों, बड़ा बजट है, लाख करोड़ का मामला है। जब 1 लाख करोड़ का जब बंदा बनेगा, 1 लाख करोड़ का बंदा बनेगा तो उसका जो 10% होता है वो भी 10,000 करोड़ होता है। 10,000 करोड़ अगर ये जो नील लगा के जो बोट लेके जो घूम रहे ना, इनको 10,000 करोड़ मिलेगा, इनको क्या लेना देना, किसका घर उजड़ेगा, किसका मकान उजड़ेगा, किसका गांव उजड़ेगा, तो क्या लेना देना। जो लोग किसी में क्या करते हैं हम जानते, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस 10,000 करोड़ की गुटगड़ी चल रहा है। और पंच पटेलों, इस विद्या अभी जो सत्ता चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें भी एक अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र और चल रहा है। इस बीजेपी सरकार में एक षड्यंत्र और चल रहा है, और वो षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र जो दिल्ली में ओम बिरला बैठा है, जो पूरी हाड़ौती को खा गया, जो पूरी और हाड़ौती को खा गया, वो व्यापारी ओम बिरला, जिसके मैं होर्डिंग माधोपुर में भी देख रहा था, उस ओम बिरला जो हाड़ौती को खा गया, वो ओम बिरला जो पूरी बनास को खा रहा है बिशनपुर में, जिसकी विदेश से लाई हुई मशीनें बजरी को निकाल के बेच रही है, वो ओम बिरला चाहता है इस गरीब बामण को सत्ता से हटाकर, इस भजनलाल को सत्ता से हटाकर और कैसे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये एक षड्यंत्र अंदर अंदर और चल रहा है। और उसी के पीछे इस गरीब बामण भजनलाल को हटाकर ओम बिरला सत्ता का मालिक चाहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी गद्दी में बैठना चाहता है, वो ओम बिरला राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी में बैठना चाहता है। जिसने पहले किसान के बेटे प्रहलाद गुंजल को कोटा की राजनीति में खत्म किया, उस कोटा में ओम बिरला ने उस प्रहलाद गुंजल की राजनीति को खत्म करके कोटा बूंदी में कब्जा किया। अभी उसने वसुंधरा को खत्म करके 12 झालावाड़ में कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है। और अब वो ओम बिरला भजनलाल की सीट पे बैठना चाहता है। और वो ओम बिरला इसलिए कल कहलवारा था, माधोपुर में कह रहे थे डोंगरी बांध तो बन के रहेगा, डोंगरी बांध तो बन के रहेगा। जिस दिन मार लेंगे, जिस दिन भजनलाल ये कह देगा कि डोंगरी बांध बनेगा, मैं कह रहा हूं नरेश मीणा डोंगरी बांध पहले भी कह गया, डोंगरी बांध में ईंट नहीं रखने देगा। ईंट रखने से पहले भजनलाल की सरकार को जमीन में गाड़ देगी। ईंट रखने से पहले, ईंट रखने से पहले, ईंट रखने से पहले सरकार को उस ईंट के नीचे गाड़ दूंगा, नीचे गाड़ दूंगा। मुझे पता है, मुझे पता है जब गुर्जर आंदोलन हो रहा था, गुर्जर आंदोलन हो रहा था, कर्नल भेसला जी जब आंदोलन कर रहे थे और जब गोलियां चली, भयंकर गुर्जरों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी बलिदान किया,
उसके बाद वो तो महारानी थी, वसुंधरा राजे थी, जिसके कार्यकाल में सोहेला में 6 किसान मर गए, घरसाना में किसान मर गए थे। उस वसुंधरा के भी मैंने देखा है पसीना आ गया था, उसकी भी बीपी बढ़ गई थी जब 75 गुजरों ने बलिदान दिया। सत्ता सरकार पलटने वाली थी। एक बार भरतपुर में गोली चली मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। भरतपुर से मुख्यमंत्री श्री चुरपाड़िया जब तक जयपुर नहीं पहुंचा, उसके पहले मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसी तरह का डूंगरी बांध के 80 गांव वालों, अगर पूरा डूंगरी बांध के 80 गांव एक रहे तो भजन लाल की तो क्या मोदी की भी नहीं है जो डूंगरी बांध बढ़ जाएगी मकान। लेकिन मैंने अभी जोड़ली के बाद में भी कुछ दिन जोड़ली में भी कहा, जोड़ली में महापंचायत हुई, उन्होंने कमेटी वालों ने कहा जल्दी फैसला करेंगे, जल्दी ये करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि सरकार तो फुट पे, लेकिन कमेटी का भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। निर्णय कमेटी को निर्णय लेना होगा। मैंने कहा जिस तरह से जनता कह रही है, कह रहे कि नरेश मोर्चा समाज, जिस दिन कमेटी नरेश को कह देगी, नरेश को बेटा मानकर भरोसा कर लेगी, मैं अकेला ही डूंगरी बांध को रोकने की ताकत रखता हूं। अकेला ही डूंगरी बांध को रोक दूंगा, बस आपके आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये कमेटी को फैसला कमेटी को लेना है। मुझे अभी डोंगरी बांध वाली कमेटी के कुछ लोग साथी आए, उन्होंने 21 तारीख को कोई ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं। अब मान लो मुख्यमंत्री को जो ये करे कलेक्टर को घेराव हमारा पसंद आओ, हमारा पसंद आओ, कलेक्टर को याद है तो मामला मुख्यमंत्री का है। क्या करेगा कलेक्टर, क्या करेगा इसके, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने जोड़ने के बाद में पूरी पारी गया था, मैंने कमेटी के लोगों को कहते था तैयारी कर लो, मैं पैदल चलूंगा, डूंगरी से पैदल यात्रा निकालो, डूंगरी से पैदल यात्रा निकालो। डूंगरी की माता बहने बच्चे बुजुर्गों को लेकर डूंगरी से रवाना होंगे। डूंगरी वाली माता बहने बच्चे बुजुर्ग, प्रत्येक गांव में एक बच्चा नहीं बचेगा, सारे लोग भूरी पहाड़ी तक जाएंगे। भूरी पहाड़ी के लोग कांकड़ पर लेने डूंगरी वालों को आएंगे, डूंगरी वहां सभा होगी, उसके बाद डूंगरी वाले चले जाएंगे। फिर जो भूरी पहाड़ी वो अगले गांव में पूरे बच्चे अगले गांव में पैदल जाएंगे, फिर अगले गांव वाले उनको लेने वहां कांकड़ पे आएंगे। इस तरह से पहले तो पूरे क्षेत्र 80 गाँव का भ्रमण करो, पैदल यात्रा करो, और उसके बाद फिर एक जगह निश्चित करो और उसमें ऐसा पड़ाव डालो, ऐसा करो, मरो का आंदोलन करो जिसमें भजन लाल को आके जवाब देना पड़े, उसकी मंत्रिमंडल को कमेटी को आकर जुगाड़ देना पड़े, उनको स्पष्ट करना पड़े कि बांध बनेगा कि नहीं बनेगा। जो लोग जिनका सरकार में कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है ना, वो कह रहे डोंगरी बांध बनेगा, बना लेना, तुम्हारी माँ की दम हो तो आके बना लेना, एक बार लोग भरोसा तो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आशीर्वाद रख रहे हैं, विश्वास देके जा रहा हूँ, विश्वास दे रहा हूँ, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका शीश हो। अभी तक तो 3 चुनाव लड़ लिया, अभी तक एमएलए के लिए प्रयास कर रहा था कि कैसे तैसे एमएलए बन जाऊं, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तो 2028 में आपका बेटा जो पहले भी कह रहा है, पूरे राजस्थान की राजनीति को घुमाकर फेंक दूंगा, चक्री कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा जो राजस्थान की राजनीति तक केवल दूसरे लोगों की बात होती है, आपके लोगों को केवल टिकट मांगने तक की बात होती है। अगला चुनाव में अगर समाज का आशीर्वाद रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, तो राजस्थान का 2028 का चुनाव में केवल नरेश मीणा की चर्चा रहेगी कि नरेश मीणा क्या करेगा, पूर्वी राजस्थान आरोपी क्या करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।